हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जैकपॉट क्लास 9 के टॉप 40 वीवीए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ले के आ चुके हैं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में को अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा √2 दोस्तों अपरिमेय संख्या है। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 0, काहे कि 0/1 0/2, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 का आंसर होगा 1 नंबर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 0.6 के ऊपर बार का चिन्ह बराबर है। तो दोस्तों, इसको अगर 0.6 के ऊपर बार का चिन्ह इस प्रकार से, तो इसको मानना होगा, माना कि x बराबर 0.66, इस प्रकार से अगर मान लीजिएगा ना, तो इसका राइट आंसर आएगा 2/3, यानी कि इसका आंसर आएगा दोस्तों 2/3। 3 का आंसर होगा 1 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 64 का पावर 1/2 का मान क्या है। तो 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, 8 का स्क्वायर इंटू 2/2 काट जाएगा, 8 का पावर 1 मतलब वैल्यू आएगा 8, यानी कि 4 का आंसर होगा डी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, नहीं वाला सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा y+2y, कहे कि इसको ये वाला बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x घात दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हास्ट में पार में 3 है, तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि 6 का आंसर होगा सी नंबर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, px x-5 को शून्यक है, तो x-5 बराबर 0 कर लेंगे, तो x बराबर -5 है, उधर जाएगा तो +5 आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x+1 से इसको भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, भाग विधि और शेषफल विधि से इसको हल कर लेंगे, तो आप लोग का राइट आंसर आएगा 1। इसको अगर आप लोग भाग नहीं देने जानते हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोग को सिखा दूंगा। तो 8 का आंसर होगा 1 नंबर है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x² + 2xy + y² का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा a + b का होल स्क्वायर, क्या कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², यानी कि 9 का आंसर होगा ए नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए x और y दो चर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 9 का आंसर बी नंबर, सॉरी 10 का आंसर बी नंबर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x + 2y = 6 का हल है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी नंबर, क्या कि इसको अगर हल कर लेंगे तो x + 2y = 6 है, तो यहाँ पे x में बैठाएंगे 2 और y में भी कितना है, y में भी 2 बैठाएंगे, तो 2 + 2 बैठाएंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 + 4 = 6 आएगा, यानी कि 6 = 6 दोनों बराबर आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 11 का सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या रैखिक समीकरण y = 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। अगर इसका आलेख खींच लेंगे ना, तो देख लीजिए कि मूल बिंदु से होकर ही गुजरेगा, यानी कि 12 का आंसर होगा ए नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन है y अक्ष का समीकरण है, जहाँ y अक्ष का समीकरण बोलेगा ना, तो x = 0 मानेगा, यानी कि 13 का आंसर होगा ए नंबर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक। दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, 14 का आंसर होगा ए नंबर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन है आकृति में p का निर्देशांक है। दोस्तों, p कहाँ पे है, यहाँ देख लीजिए, p सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 3 के सीधा में है और यहाँ 2 के सीधा है, इसलिए इसका आंसर होगा 3,2, 15 का आंसर होगा ए नंबर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समांतर रेखाएं समांतर होती है इस प्रकार से, यदि वो प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये किस प्रकार से कथन दिया गया है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का परिभाषा है समांतर रेखाएं का, यानी कि 16 का आंसर होगा बी नंबर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों का योग के बराबर है, तो उस कोण को क्या कहते हैं। दोस्तों, उस कोण को कहते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि 17 का आंसर होगा डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इसको आप लोग इस प्रकार से अभी हल कर सकते हो। चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 40 है, ये 4x है और ये 3x, इन तीनों को जोड़ करने से दोस्तों 180 होना चाहिए। तो 40 + 4x और 3x जोड़ करेंगे तो 7x आएगा, और यहाँ पे होगा 180, तो 7x = 180 से 40 घटेगा, तो 180 - 40 कर लेंगे। तो दोस्तों, 7x = 180 से 40 घटेगा तो 140, 7 2 14, यानी कि x का वैल्यू आएगा 20 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का आंसर होगा 20। तो 20 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर में ही है, तो 18 का ए नंबर होगा 20। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से दिया गया है। इसमें दोस्तों आप लोग को कौन पी क्यू आर का मान निकालना है। तो चलिए मैं आप लोग को पी क्यू आर का मान निकाल के बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग एक तो समांतर रेखा खींच लेंगे, ये 130 है, तो जरूर दोस्तों ये 50 डिग्री आएगा, काहे कि इन दोनों का योग 180 होता है, ये 110 है तो ये 70 आएगा। तो दोस्तों, ये 70 हुआ, ये 50 हुआ, तो हम लोग को ऊपर वाला निकालना है 70 और 50, काहे कि ये तीनों का योग होता है 180। 70 और 50 हुआ 120, 120 से दोस्तों 180 से 120 माइनस कर लेंगे, तो 120 से 120 घटाव कर लें तो 60 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री, यानी कि इसका दोस्तों 19 का आंसर आएगा हम लोग को सी नंबर 60 डिग्री। अगला दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वक्षमता 61 नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा एस एस ए सर्वक्षमता 61 नहीं है। कुछ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में
कौन आर बड़ा है कौन क्यू से, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर ए बी है, कौन भी 80 डिग्री है, तो कौन ए का मान क्या है। तो दोस्तों इसको अगर आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा ना, तो देख लीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ पे हम लोग ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे बोला क्या गया है बीसी बराबर ए बी, तो ये बीसी बराबर क्या है, ए बी है, और कौन भी 80 डिग्री है, तो ये दोस्तों 80 डिग्री है, तो कौन ए बराबर है, तो हम लोग जानते हैं ये 80 है, तो ये जरूर हम लोग का इन दोनों का योग 100 होना चाहिए, तब ना 100, ये 50 होना चाहिए, ये 50 है, तब ना दोनों कौन ए बराबर है, ये 50 50 100 और 80 180 हो रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 50 डिग्री। 22 का आंसर होगा सी नंबर। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 90 और 75 है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो आप लोग जानते हुए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 से इनको जोड़ करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो 75 75 हुआ 150, 150 और 90 हम लोग जोड़ करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 का 4 80 लेख 240 हुआ, 240 टोटल चारों कोणों का योग दोस्तों 360 होता है। 360 से दोस्तों अगर 240 माइनस कर लेंगे, 360 से दोस्तों अगर 240 माइनस कर लेंगे, तो हम लोग का आएगा दोस्तों यहाँ पे 0 6 से 2 जाएगा 2 3 से 120 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री। 23 का आंसर होगा डी नंबर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं को मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर आकृति बनती है। अगर समचतुर्भुज इस प्रकार, इसके मध्य बिंदु का अगर मिला देंगे तो ये क्या बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मध्य बिंदु का अगर मिला देंगे ना, तो ये दोस्तों आयत बनता है, यानी कि 24 का आंसर होगा बी नंबर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं, कोई भी एक त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं, इस प्रकार से त्रिभुज और मध्य बिंदु के एक शीर्ष का चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। तो अगर इस प्रकार से एक शीर्ष को लेकर अगर समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से अगर हम लोग खींच लेंगे ना, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल होता है हाफ होता है त्रिभुज एबीसी का, यानी कि 25 का आंसर होगा ए नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो समांतर चतुर्भुज के बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उनका क्षेत्रफल होगा 1:1। अगर 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वृत्त का एडी व्यास है, मान लीजिए कोई वृत्त लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है एडी व्यास है, चलिए एडी व्यास खींच लेते हैं, और एबी जीवा है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं एबी जीवा है। अगर एडी 34 है तो श्योर हम लोग को यहाँ से इतना दूर 17 होगा, और एबी 30 है तो यहाँ से इतना दूर 15 होगा, तो इसको मिला देंगे तो वृत्त के केंद्र से एबी की दूरी, ये जो केंद्र है यहाँ से एबी की दूरी निकालना है, ये दोस्तों 17 है, ये 15 है, तो ये वाला निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग को एक त्रिभुज बना, ये 17 है, ये 15 है, तो इधर वाला निकालना है, इधर वाला हम लोग को लॉम है, तो 17 कॉर्नो स्क्वायर बराबर लॉम स्क्वायर बराबर कॉर्नो माइनस आधार होता है, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको माइनस कर लेंगे, 9 से 5 जाएगा 4 आएगा, 8 से 64 आएगा, 64 का रूट कर लेंगे, रूट का 64 का रूट होगा 8, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 8। 8 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 8 हम लोग को डी है, तो 27 का आंसर होगा डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी 12 सेंटीमीटर बीसी 16 है, ए बी रेखाखंड बीसी पर लंब है। हाँ, तो दोस्तों इसको आप लोग ए बी सी होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों अगर 28 का अगर हल कर लेंगे, मान लीजिए कोई ए बी 12 है, तो इस प्रकार से ए बी 12 है, चलिए हम लोग ए बी 12 लिख लेते हैं, बी सी 16 है, तो बी सी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 16 है, तो ए बी सी से होकर एक त्रिभुज खींचा है, इस प्रकार से एक त्रिभुज खींचा गया है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या ये कॉर्न है, कॉर्न बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो रूट 16 16 होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144, 256 और 144 जोड़ करेंगे तो 400 आएगा, 400 का रूट तोड़ेंगे तो 20 आएगा, यानी कि पूरा वाला 20 है, तो हम लोग को आधा निकालना है, आधा दोस्तों हम लोग को 10 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 10। तो 10 कौन वाला ऑप्शन में देख लीजिए, 28 का सी है, तो सी नंबर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सतह से निम्न में से रचना संभव नहीं, इसका राइट आंसर होगा 40 डिग्री। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2√3 वाले भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान है 2√3, तो 2√3 गुना 2√3 कर लेंगे, तो 2 2 4 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो √3 आएगा 3 आएगा और √3 आएगा, 3 गुना √3 का मान होता है 1.73, इसको अगर गुना कर लेंगे तो 5.19 आएगा आंसर, तो 5.19 देख लीजिए, हम लोग का ए है, तो 30 का आंसर होगा ए नंबर 5.19। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56 60 और 52 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये दोस्तों हिरन को सूत्रों में बैठा लीजिएगा, रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको अगर बैठा लीजिएगा ना, तो आप लोग का राइट आंसर आएगा 1344, क्या कि ये बहुत ही लंबा हो रही है, इससे भी मेरा वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रही है, तो इसलिए आप लोग को ये नहीं बता दे रहे हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पायर क्यू, तो 4/3 पायर क्यू कर लेते हैं, 4/3 पाई आर का मान कितना है 2r, तो 2r के क्यू कर लेंगे, तो 4/3 पाई आर का मान 2 2 4 4 2 8 8 आर क्यू होगा, तो 8 4 कितना हुआ 32, 32/3 पाई आर क्यू आएगा आंसर, तो 32/3 देख लीजिए हम लोग का
डी में है तो 32/3 पाई आर क्यू इसका राइट आंसर होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, एक घन का कुल पृष्ठ 96 है तो घन का आयतन, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 भुजा इसका 6a स्क्वायर, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 है तो 96/6 बराबर a स्क्वायर आएगा। तो इसको काट लेंगे, 6 1 6, यहाँ पे 3 बचा, 6 6 36 यानी कि 16, और ए बराबर √16 आएगा, 16 का रूट तोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो अब हम लोग को घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन दोस्तों भुजा क्यू यानी कि 4 के क्यू कर लेंगे, 4 के क्यू करने से 4 4 16, 16 4 64 आता है, यानी कि 64 इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि 33 का आंसर होगा सी नंबर 64। अगला 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है 10 × 10 × 5 विमाएँ वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई, लंबे डंडे के रूट कर लेंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से अगर बना लेंगे तो आ जाएगा आंसर, यानी कि 10 का स्क्वायर आएगा हम लोग का 100, और यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर आएगा 100, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 100 100 200 225 आएगा, 225 का रूट तोड़ेंगे तो हम लोग का आता है 15, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 15। 34 का आंसर होगा ए नंबर 15। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक बेलन की त्रिज्या अधिक कर दी जाए और ऊंचाई दुगने कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, तो पाई त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या क्या है? आधा, आधा आधा मतलब आधा, r/2 का स्क्वायर कर लेते हैं गुना एच, एच क्या बोला है? ऊंचाई दुगुना कर देते हैं, 2h कर लेते हैं, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो पाई यहाँ पे कितना आएगा? r² / 4 गुना 2h आएगा, तो 2 कैंसिल आएगा, तो क्या आएगा? पाई r²/2 आएगा, मतलब क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 35 का आंसर होगा सी नंबर हाफ होगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अगला देख लीजिए। 36 नंबर हाँ कहाँ चला गया? यहाँ पे है। तो दोस्तों 90 से 120 का वर्ग चिन्ह दोस्तों इन दोनों को जोड़ करते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो दोस्तों ये जोड़ करेंगे तो आएगा 9 2 9 2 11 का एक हासिल 1, 210/2 आएगा, ये काट लेंगे, 2 1 2 0 2 5 10 यानी कि 105 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का बी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 37 से इसका माद निकालना है। माद बराबर क्या होता है ना, सबको जोड़ करते हैं, तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 सबको जोड़ कर लेंगे और जितना संख्या है तो उससे भाग देंगे, तो 5 15 10 ये सबको जोड़ कर लेंगे, 15 + 20 + 25। चलिए हम जोड़ कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आएगा आप लोग को जोड़ करने से दोस्तों मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसको अगर सबको जोड़ कीजिएगा तो 75 आएगा, 75 और 1 2 3 4 5 5 तो संख्या है, तो 75 से 5 को भाग देगा, 15 5 75 यानी कि 15 आएगा आंसर। तो 15 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 15 तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से नहीं है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका परिसर निकालना है। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा है 32 और निम्न सीमा है 6, तो 32 से 6 घटाव करेंगे तो 6 आएगा, 26 आएगा, इसका आंसर होगा। तो यानी कि 26 देख लीजिए हम लोग को डी है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्रिकेट मैच में एक महिला में 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका नहीं मारने की प्रायिकता, तो 30 गेंदों में 6 बार चौका मारा यानी कि 24 गेंद में चौका नहीं मारा, तो 24/30, तो 24 ये 6 से काटेगा, 6 4 24 6 5 30 यानी कि 4/5 आंसर आएगा। तो 4/5 देख लीजिए हम लोग को बी है, तो बी होगा। अगला 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है देख लीजिए। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 445 बाई चीट आती है, तो चीट प्राप्त आने की प्रायिकता, तो 455/1000, तो 455/1000 कर लेंगे ना, तो 0.4555 आएगा आंसर। तो 0.455 देख लीजिए हम लोग को ए में है, तो 40 का आंसर होगा ए नंबर। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देख लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।